यस स्टूडेंट्स, सो मैम प्लीज म्यूट एवरीवन और मेरे को बाद में परमिशन दे देना प्लीज। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में व्हाट आर एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको बताया था 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हमने किए थे। हैं क्या मतलब, क्या उनकी चीजें किस चीज के बारे में, किस नाउन की किस चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, अब एडजेक्टिव नाउन जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब कंपैरिजन कैसे होता है एडजेक्टिव का? ठीक है, अगर आप खेलते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप खेल रहे हो, ठीक है, एक स्टूडेंट कहता है मैं स्ट्रांग हूँ, दूसरा कहता है मैं तेरे से स्ट्रांग हूँ, ठीक है, और थर्ड स्टूडेंट कहता है मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। ठीक है, तो ऐसा कहने के लिए जो ये स्ट्रांग क्या है, एडजेक्टिव है ना, ठीक है। वन बॉय बोल रहा है, ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ, दूसरा का बोल रहा है मैं तेरे से स्ट्रांग हूँ, तो तीसरा बोल रहा है मैं सबसे स्ट्रांग। इसका मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं ना। मैम प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। तो इस कंपैरिजन को करने के लिए हम जो एडजेक्टिव की फॉर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ओके, अगर कोई बोल रहा है आई एम स्ट्रांग, दूसरा बोला मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ, दो चीजों में जब कंपैरिजन होता है तो हम स्ट्रांग की एग्जांपल रहे तो वो बोलेगा स्ट्रॉन्गर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। ठीक है, थर्ड वाला कहेगा आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कि जब सबके साथ कंपैरिजन हो रहा हो तो थर्ड डिग्री जो है वो एडजेक्टिव की यूज की जाती है। अब जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रॉपरली। जैसे हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स लर्न करते हैं ना, वैसे आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी लर्न करनी पड़ेगी। ओके, डिग्रीज ऑफ अलग अलग एडजेक्टिव की डिग्रीज मतलब कि अलग अलग उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे आपको कल करवाया होगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, किसी डिग्री को हम ई आर, सेकंड में ई आर और थर्ड में ई एस टी लगाकर करते हैं। आई थिंक सानिया मैम ने आपको सब कुछ ये कल करवाया था, ठीक है, कैसे डिग्री मतलब कि एडजेक्टिव में कैसे चेंजेस करते हैं, क्या सेकंड फॉर्म, सेकंड जो कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव जब सब में कंपैरिजन, सबके साथ कंपैरिजन होता है, ठीक है, दो से ज्यादा चीजों के साथ कंपैरिजन होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 आई थिंक इट वाज डन। सो मैम थोड़ी पॉज करना रिकॉर्डिंग। मैम यू आर होस्ट नाउ। सो देन फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, ई आर के साथ लगाकर, अगर ई आर लगा किसी कंपैरेटिव डिग्री कुछ एडजेक्टिव के साथ हम ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाते हैं। जैसे आपके पेज नंबर 68 पे बी पार्ट पे है, ठीक है, एग्जांपल दिए हैं ई आर, ठीक है, ई आर कैसे कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के साथ ई आर लगाया है और टॉलर बन गया है और टॉलेस्ट, ठीक है, ई एस टी लगाकर, ठीक है। ऐसे कुछ डिग्रीज हैं जिसके साथ
इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद ई, अगर ई के साथ एंड होती है तो सिंपल आर और ई और एस टी लगा दिया जाता है, क्योंकि ई इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, जो ई मतलब कि कुछ डिग्रीज एडजेक्टिव होती हैं जिनके लास्ट में ई जो लेटर होता है, ठीक है, वॉल साउंड ई के साथ जस्ट आर और एस टी लगा दिया जाता है। ठीक है, कुछ डिग्रीज के साथ हम, जैसे वाई एंड में होता है, ठीक है, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए वी अटैच IER, एंड देन सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए वी अटैच IEST। ओके, समटाइम द लास्ट the letter of the positive degree is doubled before adding ER और सुपरलेटिव में EST, जैसे बिग है, ठीक है, हॉट है, सैड है। ठीक है, सो बिग के साथ हम डबल, जी लास्ट लेटर है उसका डबल टाइम यूज करके बिगर, वी हैव मेड इट बिगर, बिगेस्ट। अब बोलते हैं ना, इट इज बिगर, इट इज बिगेस्ट। तो इस तरह हमने चेंजेस किए हैं एडजेक्टिव। ये कोई प्रॉपर रूल आर देयर, बट सम टाइम रूल नहीं भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इनको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है प्रॉपर। जैसे इरेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, इरेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होती हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे बैड है, बैड बुरा, वर्स उससे बुरा, एंड वर्स्ट सबसे बुरा हम यूज करते हैं ना, ओ इट वाज वर्स कंडीशन, इट वाज इन वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरी कंडीशन में था। ठीक है, सो सम टाइम हमें इन चीजों को इनको बोलते हैं इरेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, जिसको पूरा जो वर्ड है वो पूरा ही चेंज हो जाता है, जैसे लिटल, लेस, लीस्ट। ठीक है, आपकी बुक में जैसे मच, मोर, मोस्ट, फार, फार का हम कंपैरेटिव डिग्री फार्दर और फर्दर भी हो सकता है, और सुपरलेटिव में फारदेस्ट एंड फर्देस्ट भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ डिग्रीज जो होती हैं वो हमें मोर लगाकर कर दी मोर लगाकर उनका चेंज किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल अगर उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो हम मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल यूज होता है। ठीक है, जैसे डेंजरस है, डेंजरस क्या है, दिस इज जस्ट पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जब कंपैरिजन किसी के साथ, पहले भी कल भी बताया था, जब कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होता है, अकेला किसी पर्सन की क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। दैट इज तो पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पे सेकंड जो वर्ड है वो दैट इज डेंजरस। ठीक है, डेंजरस, और अगर कंपैरिजन करना हो दो चीजों में तो मोर डेंजरस, अगर सबसे सबके साथ कंपैरिजन करना हो तो मोस्ट डेंजरस। ओके, ऐसे ही आपको ये चीजें सारी लर्न करनी पड़ेंगी। ओके, नाउ यस, अब एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और सेकंड आई थिंक आपको करवा दी थी, दैट्स व्हाई एक्सरसाइज नंबर 4 पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 पे ER और EST डिग्री में चेंज करना था। जैसे स्मार्ट है, पॉजिटिव डिग्री स्मार्ट है, जस्ट सी पेज नंबर 70 ऑफ योर बुक। ठीक है, आई थिंक यू ऑल हैव डन, मैम, you have learned it yesterday, everything was done yesterday, so today we will start from exercise number 4. Okay, correct the underlined words, she is faster swimmer इन हर क्लास, शी इज द फास्टर। ठीक है, जब किसी चीजों दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो हम देन का यूज करते हैं। जब किसी के साथ सब चीजों के साथ कंपैरिजन होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लगाया है शी इज द फास्टर, द फास्टेस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, द का यूज है स्विमर इन द क्लास। अब सबके साथ कंपैरिजन है, पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन जब होता है तो हम थर्ड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री का यूज, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, शी इज द, ठीक है, पहले तो द वर्ड यूज हुआ है तो हमें फटाफट समझ जाना चाहिए कि ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज है। अगर देन होता है सम टाइम, मोस्टली तो देन होता है, सम टाइम टू भी होता है। ठीक है, सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इस चीज को स्पेशली पहचानना है कि यहाँ पे ये एक हिंट होता है, अगर द का यूज है तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज है, शी इज द। अब यहाँ पे सेकंड डिग्री का यूज किया है तो द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, शी इज द फास्टेस्ट स्विमर इन हर क्लास। ओके, एंड ही इज द मोस्ट हैप्पी बेबी। यहाँ पे मोस्ट हैप्पी नहीं आएगा, बिकॉज हैप्पी जो एडजेक्टिव है उसको हम अगर सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो हैप्पीएस्ट आता है, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ओके, सो यू विल लर्न दिस थिंग कि हमें सॉरी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इसको कैसे चेंज करना है। ओके, जैसे थर्ड पे है रानी इज द यंगर स्टूडेंट
टेकिंग पार्ट इन द रेस। ठीक है, अब सबके रेस में इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो सबके साथ कंपैरिजन जब किया है, ठीक है, सब सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। ओके, सो रानी इज द यंगेस्ट स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन द रेस। ओके, सो अदर्स आर ऑल्सो बेस्टेस्ट मूवी यस्टरडे। ठीक है, द का यूज किया है तो बेस्ट आएगा, बेस्ट टेस्ट नहीं होता है। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, सो द सॉन्ग इज द डैश ऑन द सीडी। द का यूज किया तो वर्स्ट आएगा, थर्ड डिग्री ऑफ, सॉरी, सुपरलेटिव, इसको थर्ड डिग्री बोलते हैं, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, सो सुपरलेटिव डिग्री का यूज आएगा द वर्स्ट। ओके, नाउ दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4। ओके, द बुक इज, आई थिंक आपकी थोड़ा सा चेंज है। ओके, सो दिस बुक इज, अब देखिए, दिस बुक इज डैश दैट वन। तो गुड का यूज हमने करना है। गुड इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है। तो अब ये बुक का कंपैरिजन, दो बुक्स का कंपैरिजन किया है। ये बुक उस बुक से ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेटर, मतलब कि सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। ओके, बेटर, बिकॉज दो बुक्स के बीच में हमने कंपेयर किया है। अशोक इज द डैश बॉय इन द क्लास। अब पूरी क्लास के साथ जब हमने मतलब कि कंपेयर किया है, तो द के साथ ऑटोमेटिकली क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। अशोक इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, क्लेवर वर्ड का हमने यूज करना है। ओके, सो थर्ड पे है, द एलिफेंट इज द डैश ऑफ ऑल एनिमल्स। ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव का यूज हमने करना है। ठीक है, ऑल एनिमल के साथ कंपैरिजन है, तो थर्ड डिग्री यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में EST लगाकर हमने इसको चेंज कर दिया है। नंबर 4 पे है, द वेदर इज डैश टुडे दैट इट वाज यस्टरडे। ओके, सो यहाँ पे देन द वेदर इज डैश टुडे देन इट वाज यस्टरडे, तो यहाँ पे was का यूज होगा। ठीक है, was का यूज होगा यहाँ पे, आई थिंक देन यस्टरडे, तो was का यूज होगा क्योंकि कल के मौसम के साथ कंपेयर किया है। ओके, कैलकाटा इज, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर, थोड़ी सी मेरी इसमें सेटिंग में प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज ऑन फोन। So I will be sending you this exercise in a better way. Okay, Raman is not that Calcutta is the dash city in India. So biggest आएगा। I think बेटा यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सेटिंग में सेटिंग इधर उधर हो गई है इसकी, पीपीटी की, ऑन फोन। ठीक है, एंड 13 जो हमने सेंटेंस लिए है, रमन इज नॉट एज डैश एज अशोक, ठीक है, एज इंटेलिजेंट एज अशोक, बिकॉज दो चीजों के बीच में यूज हुआ है। यहाँ पे एज वर्ड के साथ एज इंटेलिजेंट, यहाँ पे हम मोर इंटेलिजेंट नहीं करेंगे। जब एज का यूज होता है तो पॉजिटिव डिग्री लगाया जाता है। ठीक है, जब एज का यूज होता है तो पॉजिटिव डिग्री लगाया जाता है। ओके, आई थिंक दिस, या दिस एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा ये एक्सरसाइज नंबर थोड़ा गलत लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 5 के जो हैं, ठीक है, ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, आप एडजेक्टिव की अच्छी, सॉरी, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म ऑफ यूज करनी। जब एज का यूज होता है तो पॉजिटिव डिग्री लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उसकी तरह इंटेलिजेंट नहीं, जब तरह का यूज होता है उसकी तरह, ठीक है, तब हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। उससे ज्यादा फिर हम सुपर कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। अगर मैं कहूँ, मैं कहूँ कि हिम्मत जो है वो आराध्या के जैसा इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब हिम्मत के जैसा की के तरह, तो एज आएगा, हिम्मत इज एज इंटेलिजेंट एज आराध्य। एज का यूज होता है तो पॉजिटिव डिग्री हम लगाते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई भी मतलब कि डाउट है, तो आप बेटा पूछ सकते हो। जस्ट यू कैन राइट इन चैट बॉक्स।
Yes. Hitanshi Sood, you have a doubt. Okay. Hitanshi ma'am, please unmute Hitanshi. एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो 72 पेज है उसकी एक्सरसाइज 5। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आप म्यूट हो। Okay, 72. मैम यस मैम एक्सरसाइज 5। हाँ बोलो। मैम उसके फर्स्ट वाले पे है दिस बुक इज डैश देन दैट हाँ, वन। than that मैम one. उसके Better that. हाँ जी बोलो। मैम उसके Yes. ब्रैकेट में गुड दिया हुआ है और मैम वहाँ पे मैं यहाँ पे ब्लैंक में फिल किया है मैंने बेटर। हाँ, तो ऐसा क्यों किया? ये मैम पूछना है यहाँ पे आपने गुड बेटा। टेस्ट। यस नो मैम। नो नो, गुड टेस्ट नहीं करना है बच्चे। ये आपको अच्छे से गुड बेटर बेस्ट होता है तभी तो बोल। बेटा प्लीज अदर स्टूडेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हितांशी बेटा तभी तो बोल रही हूँ ना, आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज पता होना चाहिए। इनकी फॉर्म पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सॉरी जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव को कैसे चेंज करना है। अगर स्मार्ट है तो स्मार्टर, स्मार्टेस्ट करना है। मोर स्मार्ट, मोर स्मार्ट नहीं करना है। ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये डेली आपने, डेली अगर आप इनको रीड करते हो तो 3, 4, 5 डेज में, 6 डेज में देखना आपको अपने आप ही माइंड में आनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम मैथ्स में टेबल्स करते हैं ना बेटा, टेबल्स करते हैं जैसे, यस ठीक है, वैसे मैम ही स्क्रीन आपको दिखा दो। फॉर्म ऑफ वर्ब करनी पड़ती है, वैसे ही आपको ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स करनी पड़ती है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की जो होती है फॉर्म, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। अगर आप देखो ना, हम फटाफट कहते हैं ना, आई एम बिगर देन यू, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्गर वर्ड, मेरे ख्याल में कुछ बच्चों को पता है कि स्ट्रॉन्गर यूज करना है। स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, कभी एड्स में देखा ना, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। कुछ बच्चे मैंने भी वगैरह की एड में देखा। बेटा जब मैम बोलते हैं तो बीच में नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट कभी एड में देखे, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट यस बॉय, एड में आता है। मैम। प्लीज अनम्यूट एवरीवन। Type your doubt in chat box. That's ठीक है। आपने प्लीज write your doubts in chat box. मैम प्लीज एक्सक्यूज मी मैम। अनम्यूट एवरीवन। मैम सबको म्यूट कर मैम दीजिए। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे, हाँ जी, ठीक है। चलिए अब आप चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। यू विल लर्न इट प्रॉपरली। कैसे, किसकी एडजेक्टिव के साथ ई आर और ई एस टी लगाना है, किसके साथ हमने अकेला आर और एस टी लगाना है, किसके साथ हमने आई ई आर और आई ई एस टी लगाना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते ओके गुड है तो गुडेस्ट आएगा। कैसे गुडेस्ट आएगा? गुड, बेटर, बेस्ट है, ठीक है। आप उसको लर्न करिए, ठीक है। अब क्लेवर है तो क्लेवरर, क्लेवरेस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लेवर, यस क्लेवर का बताया है, ठीक है। सो आपने वैसे उसका करना है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। अगर बैड है तो वर्स्ट, वर्स्ट है, ठीक है। आप कैसे बैड, बेटर, बेडेस्ट कैसे के बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ओके। प्रॉपरली मैं अब मैं क्लास में क्या करूंगी, मैं किसी भी स्टूडेंट से डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो बुक में दी है वो मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है। जसलीन प्लीज बच्चे, नो प्रॉब्लम। मैम्स इनाम करनी एक्सरसाइज 1-2 नहीं करवाई, ओके नो प्रॉब्लम बच्चे, मैं कल आपको एक्सरसाइज 1-2 भी करवा दूंगी, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आई थॉट कीप दिस डन, नो प्रॉब्लम। मैं आपको 1-2 भी करवा दूंगी, इट्स वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू फिल, आपको फिल करनी है बस डिग्री जो फिल करनी है, पॉजिटिव,
कहीं में पॉजिटिव में ब्लैंक है, कहीं पे कंपैरेटिव में ब्लैंक है, कहीं पे सुपरलेटिव में ब्लैंक है, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू फिल, आप अच्छे से फिल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। इवन देन आई विल सेंड यू द सॉल्व्ड एक्सरसाइज, okay, exercise number 1 and 2, okay, these are very easy, and one thing is there, daily you will learn these exercises, okay? Thank you for that. Ma'am, please stop recording.